बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका या सिय्यदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा इकराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम नाहमीर पढ़े थे और नाहमीर के अंदर हमने मबनी और मुरब की बहस को मुकम्मल किया था कि कौन से कलिमात मुरब होते हैं, कौन से मबनी होते हैं, यानी किन का इराब तब्दील होता है, किन का नहीं होता। आज से हम आमिल की बहस शुरू करेंगे। यानी आमिल हमने क्या पढ़ा था कि वो चीज़ होती है जिसकी वजह से कलमे की हालत तब्दील होती है। मैंने आपको बताया था कलमे की तीन हालतें होती हैं, रफ़ी, नस्बी, जरी, और अगर फेल होगा तो रफ़ी, नस्बी, जज़मी, तो यानी जरी की जगह जज़म आती है। ये कलमे की तीन हालतें होती हैं। जो कलमा मबनी होता है वो इन तीनों हालतों में एक जैसा रहता है, उसमें तब्दीली नहीं आती, यानी ज़हरी तौर पे तब्दीली उसमें नहीं आती। जो मुरब होता है तो उसमें आपको बताया था कि तीनों हालतों में तब्दीलियाँ आती हैं, एराब बदलता है। फिर मैंने आपको बताया था कि एराब ज़बर, ज़ेर पेश या वाव, अलिफ, या लफ्ज़ी तौर पे या तकदीरी तौर पे एराब आता है। वो तमाम तफसीलात हमने पढ़ ली हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि कौन सी चीज़ का इराब तब्दील होता है, कौन का नहीं होता, और किस चीज़ का इराब किस तरीके से आता है। लफ्ज़ी आता है, तकदीरी आता है, हरफ के साथ आता है या हरकत के साथ आता है। अब हम ये चीज़ देखेंगे कि कोई भी कलमा है उसकी रफ़ी, नस्बी, जरी या जज़मी हालत बनती कैसे है, यानी उसकी हमें कैसे पता चलेगा कि ये अब रफ़ी हालत में पड़ा, यानी जो कलमा है या नस्बी या जज़मी में है। अब हम उस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, और वो क्या होता है, आमिल होता है। यानी आमिल वो चीज़ है जिसकी वजह से कलमे का इराब तब्दील होता है, जिसके सबब कलमे का इराब तब्दील होता है। आपको याद होगा मैंने एक मिसाल दी थी, मैंने कहा था कि जिस तरह के एक फैक्ट्री है, एक इदारा है, उसमें जो अफसर होता है यूँ समझ लें वो आमिल है। यानी जो वो आता है और आर्डर करता है, उस आर्डर की वजह से जो आपकी वर्दी तब्दील होती है, वो कहता है आज आपने ब्लू शर्ट आज से फलां मुलाजमों ने पहन के आनी है। तो अब आपने जिन पे हुक्म हो रहा है मुलाजमीन, वो हो गए मामूल, यानी उनकी हालत। और अगर शर्ट तब्दील हो रही है, यानी उसको शर्ट तब्दील करके आते हैं, तो समझो कि वो क्या हो गया, इराब हो गया, उसकी तब्दीली हो रही है। और जो हुक्म दे रहा है जिसकी वजह से ये तब्दीली आ रही है, वो हो गया आमिल, यानी जो अफसर है वो आमिल है। गोया के यहाँ देखना है कि अब हमने आमिल को पढ़ना है जो कलमे की हालत को तब्दील करता है। अब आमिल कौन होता है, क्या होता है, इसकी तारीफ तो हमें समझ आ गई, अब तफसील देखनी है। याद रखें कलमे की तीन किस्में हैं, वही इस्म, फेल और हर्फ। इस्म, फेल, हर्फ, यानी कलमा या इस्म होता है या फेल होता है या हर्फ होता है। जिस तरह कि हमने मामूल में ये बात पढ़ी थी कि इस्म होता है या फेल होता है या हर्फ होता है। अब यूं ही यहां पर हमने देखना है कि जो कलमा आमिल होगा, यानी आमिल भी कलमा होता है। जिस तरह मामूल कलमा होता है, इसी तरह आमिल भी कलमा होता है, कोई नई चीज नहीं होती, यानी कलमा ही आमिल बनता है। जिस तरह जिस पर अमल हो रहा होता है वो भी कलमा होता है, और जो अमल कर रहा होता है वो भी कलमा होता है। अब हमने वो तो तफसील पढ़ ली कि जिस पर अमल हो रहा है वो अगर हरफ हो तो क्या उसके तब्दीली आएगी, इस्म हो तो क्या तब्दीली आएगी, फेल हो तो क्या तब्दीली आएगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब कोई कलमा आमिल बन रहा हो, यानी अमल कर रहा हो, अब उसको देखना है कि आपने देखना है उसकी भी यही तीन सूरतें होंगी, या तो वो अमल करने वाला इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। अब याद रखिए हम पहले किसको लेंगे, हर्फ को लेंगे। अगर अमल करने वाला हर्फ है, अमल करने वाला क्या है, हर्फ है, तो अब यहां आपने चीज को नोट करना है कि हर्फ, याद रखिए सारे हरूफ आमिल नहीं होते, कुछ आमिल होते हैं और कुछ गैर आमिल होते हैं। जो आमिल होते हैं उनको कहते हैं हम हरूफे आमला, और जो नहीं अमल करते उनको कहते हैं गैर आमला। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हरूफे आमला को पढ़ने जा रहे हैं, हरूफे गैर आमला को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसलिए ये आपने ज़हन में रखा है कि हरूफ सारे आमिल नहीं होते। कुछ जब आपको पता चल गया कि ये हर्फ है, अब आपने ये देखना है कि ये आमिल है या गैर आमिल है।
अभी हम पढ़ेंगे कि हमें पता चल जाएगा, जिससे हम फर्क जान लेंगे कि ये आमिल है या गैर आमिल है। हम इसम फेल को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सबसे पहले हरूफे आमला को डिस्कस करेंगे। जब ये आपको तरतीब समझ आ गई तो अब हम सबसे पहले हरूफे आमला को लेते हैं कि हरूफे आमला ये नहीं जो हरूफ अमल करते हैं अपने बाद वाले पर, उनको हम कहते हैं हरूफे आमला, यानी अमल करेंगे। अभी क्या अमल करते हैं अभी हम तफसील देखते हैं। याद रखिए 5 किस्म के, कितनी किस्म के? 5 किस्म के हरूफ हैं। मैंने 5 हरूफ नहीं कहा, 5 किस्म के हरूफ कहा, यानी 5 कैटेगरियां हैं, 5 अलग-अलग किस्में हैं जो अमल करती हैं, यानी उनको हरूफे आमला कहते हैं। 5 किस्म के हरूफ हैं जो अपने बाद आने वाले जो भी कलमा होता है उस पर अमल करते हैं, उनको हम हरूफे आमला कहते हैं। यानी हरूफे आमला ये हरूफ होते हैं जो अपने माबाद कलमे पर क्या करते हैं? अमल करते हैं। अब क्या अमल करते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। तो कुल यानी हमारे पास कितनी किस्में होंगी? 5 हरूफ होंगे, 5 किस्म के हरूफ होंगे। 5 हरूफ नहीं, 5 किस्म के हरूफ होंगे, यानी 5 तरह के, 5 किस्मों के, 5 तरह के हमारे पास हरूफ हैं जो आमिल बनते हैं, जो अमल करते हैं। अब हम उनमें से पहली किस्म को लेते हैं, जो हमारे पास पहली किस्म है उन 5 में से अब हम उसको लेने जा रहे हैं। हरूफे आमला में से पहली किस्म हम ले रहे हैं कि वो कौन सी है, तो याद रखें पहली किस्म है उसको हम कहते हैं हरूफे जारा। यानी पहली किस्म में कौन से हरूफ आते हैं? हरूफे जारा। यानी आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं हम पहली किस्म में उनको कहते हैं हरूफे जारा। हरूफे जारा का एक और नाम भी है, उसको हम, उनका नाम हरूफे इजाफत, इनका एक और नाम भी है हरूफे इजाफत, और एक और नाम भी है हरूफे खफ्त, ये दुआत के साथ। यानी ये 3 नाम है, ज्यादा मशहूर ये पहले से हैं हरूफे जारा से। यानी जो ही आप हरूफे जारा कहेंगे तो इससे मुराद जो अभी मैं बताने लगा हूं वो है। यानी अब हम हरूफे आमला जो 5 किस्म के हरूफ अमल करते हैं उनमें से पहली किस्म को पढ़ रहे हैं, जिनका नाम क्या है? हरूफे जारा। अब ये कौन कौन से हैं? ये 17 हैं, मैंने यहां लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। यहां से शुरू करने हैं। बादिर बी, यानी बादिर बी, ठीक है। ता ज़बर ता, काफ ज़बर का, लाम ज़ेर ली, वाउ ज़बर वा, मुंजो, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, फी, मिन, अन, अदा, हत्ता, इला, अला। ये 17 हरूफ हैं जिनको हम हरूफे जारा कहते हैं। इनके क्या मतलब होते हैं, इनके क्या माने होते हैं, ये डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इनकी पहचान करें, अभी इनका अमल देखें, ये इराब क्या देते हैं। अब याद रखें इनका अपना, ये खुद हरूफ हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हरूफ जो होते हैं वो मबनी होते हैं, यानी उनका अपना इराब तब्दील नहीं होता। ये देख लें, ये जिस हर्फ पर जो इराब आ रहा है इसका अपना यही इराब होगा। बा के नीचे जेर होगी हमेशा, ता पे जबर, काफ पे जबर, लाम पे जीर, वाव पे जबर है, मुंजू, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, फी, मिन, अन, अदा, हत्ता, इला, अला। ये जैसे लिखे हुए हैं ये ऐसे ही, खुद तो ऐसे ही होंगे। अब जब इन्हीं को हम हरूफे जारा कहते हैं, यानी ये जो 17 हैं इन्हीं को हम हरूफे जारा कहते हैं। ये जहां पर भी आ जाए, ये 17 में से कोई भी जहां पर भी आ जाए, आप आंखें बंद करके ये कह सकते हैं कि ये हरूफे जारा हैं। ये क्या है भाई? हरूफे, यानी हरूफे आमला हैं, ये अमल करते हैं। और हरूफे आमला में से कौन सी कैटेगरी है? हरूफे जारा हैं। यानी आप फौरन कह देंगे ये हरूफे आमला है, यानी ये हमेशा आमिल यानी अमल करते हैं। और अमल करने के बाद क्या है? इनके जो भी बाद आएगा उस पर अमल करेंगे, यानी ये आमिल है। और ये कौन सी कैटेगरी में है? हरूफे आमला में। और हरूफे आमला में से कौन सी किस्म है? हरूफे जारा है। जब ये आपको नाम समझ आ गया, इनकी जात की पहचान हो गई, अब ये अमल क्या करते हैं याद रखिएगा एक बात तफसील तरतीब से। अब जो मैं अगली बात बताने लगा हूं उसको आपने अच्छे तरीके से ज़ेहन नशीं करना है। अब अगली बात ये है कि ये हरूफे जारा जो है, हरूफे जारा ये होंगे आमिल। और इनके बाद जो मामूल होगा, मैंने आपको बताया था मामूल यानी जिस पर अमल हो रहा है वो इसम भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है और हरफ भी हो सकता है। इसम, फेल, हरफ, मामूल 3 हो सकता है। लेकिन अब तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, जब आमिल
حروف جارہ ہوں، جب عامل کون ہو؟ حروف جارہ ہوں، جب عامل حروف جارہ ہوں، یعنی دیکھیں آپ ان میں سے کوئی بھی حرف آ رہا ہو، حروف جارہ ہو، تو یاد رکھیے اس کے بعد فعل یا حرف یہ نہیں آ سکتے، یا یہ بس آپ نے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا ہے، حروف جارہ کے بعد جب بھی آئے گا تو وہ کیا آئے گا؟ اسم آئے گا۔ حروف جارہ کا معمول ہمیشہ اسم ہوتا ہے، بہت توجہ سے یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا، اس سے آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ حروف جارہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، فعل ان کے بعد نہیں آ سکتا، حرف ان کے بعد نہیں آ سکتا۔ حروف جارہ میں سے جب بھی کہاں پہ آپ کو نظر آئے ان کے بعد آپ کو اسم نظر آئے گا۔ اب اسم آپ کو پتہ ہے دو طرح سے ہوتا ہے، اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ضمیر بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے اسم ضمیر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، ضمیریں آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی اور یاد رکھیں حروف جارہ کے بعد جو ضمیر آئے گی وہ ہمیشہ ضمیر مجرور متصل ہوگی، اور کوئی قسم کی ضمیر اس کے بعد نہیں آ سکتی، کیونکہ حروف جارہ کے بعد جو بھی ضمیر آئے گی ہم نے وہاں تفصیل سے پڑھا تھا وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، یعنی اور ضمیر آپ کو پتہ ہے مبنی ہوتی ہے، اس کا اپنا اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ اب فرض کریں اگر یہاں پہ پیچھے لام زیر لی حرف جارہ آ گیا، آگے ضمیر آ گئی تو کیا ہوگی؟ اب یاد رکھیں ویسے لام کے نیچے زیر آتی ہے، لیکن جب یہ ضمیر کے ساتھ لگتا ہے تو اس پہ زبر آ جاتی ہے، لہو لہما لہم لہا لہما لہنہ لکا لکما لکم لکی لکما لکنہ لی لنا لی لنا۔ تو دیکھیں اسی طریقے سے فی آ جائے تو یہ فی حروف جارہ ہے، اس کے بعد ہا آ جائے، فی ہی فی ہما فی ہم فی ہا فی ہما فی ہنہ فی ہنہ فی کا فی کما فی کم فی کی فی کما فی کنا فی، ٹھیک ہے، فی فی جا فی نا، تو یہ علا علیہ علیہ علیہما علیہم علیکا علیکما علیکم علیکی علیکما، تو یہ دیکھیں جتنی بھی یعنی ضمیر بار بار ایک ہی آ رہی ہے، ہو ہما ہم ہا ہما ہنہ کا کما کم کی کما کنہ لی لی یا ہے اور نون علی زبر نا ہے، یہ ضمیر مجرور متصل تھی، ہم نے شکل پڑھی تھی بڑی تفصیل سے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ ایک مرتبہ اس لیکچر کو اچھی طریقے سے دہرا لیں تو یہاں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب میں نے عرض کیا کہ حروف جارہ کے بعد اسم ہمیشہ آئے گا، اب اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ضمیر بھی ہو سکتی ہے، ضمیر ہوگی تو ضمیر ہمیشہ ضمیر مجرور متصل ہوگی، وہ نے آپ کو بتا دیا ہے یہ تفصیلات۔ اب اگر اس کے بعد اسم ظاہر آئے تو اسم ظاہر میں دیکھنا ہے کہ اسم ظاہر دو طرح سے ہوتا ہے، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ وہ اسم مبنیات میں سے ہے یا معربات میں سے ہے۔ اگر اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ ایسا ہے جو مبنی ہوتا ہے، جس طرح کہ فرض کریں اسماء اشارات میں سے کوئی آ رہا ہے، اسماء موصولات میں سے کوئی آ رہا ہے، تو اب دیکھیں وہ تو سارے مبنی ہوں گے، ان کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آنی، تو اس لیے ان کی لفظی طور پہ کوئی تبدیلی وہاں نہیں ہوگی، یعنی اعراب وہاں کوئی تبدیلی، کیونکہ مبنی کا اعراب تبدیلی نہیں ہوتا، وہاں آپ اس کو کیا کہیں گے؟ حکمن وہاں اعراب ہوتا ہے، وہاں کیا اعراب ہوتا ہے؟ حکمن ہوتا ہے، یعنی فرض کریں میں ایک مثال دیتا ہوں، من کے بعد لکھا ہوا ہے ہاذا، اب دیکھیں ہاذا اسماء اشارات میں سے ہے، اسم ہے لیکن اسماء اشارات میں سے، اور اسماء اشارات کیا ہوتا ہے؟ اسم غیر متمکن ہوتے ہیں، یعنی اسم غیر متمکن ہے، تو غیر متمکن آپ کو پتہ ہے مبنی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کی اپنا اعراب تو کوئی تبدیل نہیں ہونا، ہاذا ہی رہے گا، اس کے اندر تو ہم کہیں گے یہ مجرور ہے حکمن، یعنی حکمن اس کے نیچے جا رہے ہیں، لفظی طور پہ اس پہ جار آ ہی نہیں سکتی، تقدیرن بھی نہیں آ سکتی، یہاں کہیں گے حکمن، حکمن مجرور ہے یہ، یعنی جو بھی مبنی ہوگا اسم غیر متمکن ہوگا آپ اس کو کہیں گے یہ حکمن مجرور ہے، کیونکہ مبنی جو ہوتا ہے وہ اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ اب اگر ہاں اسم متمکن ہو اور وہ معرب ہو، یعنی اسم متمکن ہے تو وہ پتہ ہے آپ کو معرب ہوتا ہے، پھر اس میں دو کیٹیگریاں ہیں، آپ کو پتہ ہے ساری تفصیلات آپ اسم متمکن کی 16 قسموں کی حالت جری پڑھ چکے ہیں کہ 16 قسموں میں سے کون سا اسم ہو تو اس کی حالت جری کس طرح آتی ہے، فرض کریں اگر پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے تو اس کے نیچے آپ نے زیریں دینی ہے، دو زیر، اگر غیر منصرف ہے تو آپ نے زیر کی جگہ زبر دینی ہے، آپ نے پڑھا تھا نا، مطلب ہے کہ نا فی عائشہ تا فاطمہ تا غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے جی، تو یعنی آپ اس کو غیر منصرف کو کسرہ نہیں دیتے، حالت جری میں بھی زبر دیتے ہیں، اور اگر جمع ہے تو آپ اس کو یا نون کے ساتھ، تثنیہ ہے تو یا نون فتح کے ساتھ، اس طریقے سے آپ نے سب کا پڑھا تھا، اور اگر اسم منقوص ہے تو اس کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ کسرہ تقدیری آتا ہے، جو آپ نے ڈیٹیل پڑھ لی ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ جب بھی حروف جارہ کے بعد
इन हरूफे जारा के बाद हमेशा इसम आता है, और जो भी इसम आएगा तो उसकी हालत कौन सी होगी? हालत जरी होगी। बस आसान सी बात हो गई। जहां भी हरूफे जारा आ जाएं, इनके बाद जो भी आएगा, एक तो आप अपने ज़हन में रखना है कि वो इसम है, दूसरा क्या है, उसकी हालत कौन सी होगी? हालत जरी होगी। यानी ये हरूफे जारा अपने बाद आने वाले इसम की हालत कौन सी बना देते हैं? जरी बना देते हैं। यानी जो भी इनके बाद इसम होगा वो हमेशा हालत जरी में होगा। बस आसान सी बात हो गई, इससे पहचान हो गई कि अब हालत जरी, अब आपने उस इसम को पहचानना है कि ये किस कैटेगरी से है। ये इसम जो है वो ज़हर है या ज़मीर है। ज़मीर देखेंगे तो ज़मीर तो आसान सी बात है, मजरूर मुत्तसिल है, वो मबनी होती हैं, उनके अंदर भी आप डिटेल से पढ़ चुके हैं तफसील। ज़हर है तो फिर देखेंगे कि गैर मुतमक्किन में से है तो उसका भी राब तब्दील नहीं होता, और मुतमक्किन में से है तो देखेंगे 16 किस्मों में से कौन सी किस्म है, और हर किस्म का आप तफसील से पढ़ चुके हैं कि हालत जरी किस तरीके से आती है। आपने उसी तरीके से उसकी हालत जरी बनानी है। तो जब आपको ये सारी चीज़ें उम्मीद है अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी, लेकिन याद रखें हरूफे जारा में से जो ये है ना, ता और काफ, ये मैं थोड़ा सा इनके नीचे निशान भी लगा रहा हूं, ता, काफ, और जो वाव है, और ये मुज खला, ये चारों को ऊपर लाइन लगा दी है, ये चारों, ठीक है जी। और अदा, ये जो अदा है, ये जितने भी हैं, 1 2, और ये 1 2 3 4 5, ये जितने भी हैं 7, ये आप ज़हन के अंदर रखें कि ये सातों के सातों ये ज़मीर पर दाखिल नहीं हो सकते। ये जब भी आएंगे हमेशा इसम ज़ाहिर पर आएंगे। इनके अलावा जो है वो ज़ाहिर पर भी आ सकते हैं, ज़मीर पर भी आ सकते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए और आसानी हो गई, तो ये आपने अपने ज़हन के अंदर रखना है। अब जब आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई है कि हरूफे जारा अपने बाबात इसम को क्या देते हैं? जर देते हैं। कोशिश करेंगे, अभी इसकी कुछ चीज़ें बाकी रहती हैं, इंशाल्लाह उसको हम अगले दर्स में मुकम्मल करेंगे। इसको इंशाल्लाह अगले दर्स में मुकम्मल करेंगे, मज़ीद इसको अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं इनको अच्छे तरीके से समझें, दोहराएं, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसके बारे में पूछें, और मज़ीद इसकी आपने कोशिश करनी है कुरान मजीद में से जाके आपने इन हरूफे जारा में से कोई भी हरफ जार उसको आपने वहाँ पे ढूंढना है, और पीछे उसका मुताल्लक भी ढूंढना है। आपने वो ढूंढ के मुझे दिखाना है। व्हाट्सअप नंबर शो रहा है, इस पे आप भेजें, या यहाँ यूट्यूब पे जो पढ़ा है वो यहाँ पे भेजें। इंशाल्लाह उसके अंदर आपकी रहनुमाई की जाएगी कि आप दुरुस्त कर रहे हैं या गलत। मजीद जो इसकी अभी कुछ बातें रहती हैं वो हम अगले दर्स में इसको मुकम्मल करेंगे। अभी यहाँ तक आपने जितना समझा, इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप सवाल कर सकते हैं। मजीद आपसे गुजारिश जो हर बार करता हूँ कि जो पहली बार यहाँ पे हमारे लेक्चर को सुनते हैं, उससे गुजारिश है कि आप जब तक पिछले लेक्चर ना सुन लें, आप कोशिश लेक्चरों की आपको हो सकता है समझ ना आए, यकीनन नहीं आएगी, तो जो तरतीब से सुन के आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकायदा जो हम पहले सर्फ पढ़ाते हैं, सर्फ पढ़ने के बाद हम नामीर को शुरू करते हैं, और फिर नामीर में भी हमने एक तरतीब रखी है, उस तरतीब से आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वगरना आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और जो तलबा यहाँ पे मौजूद होते हैं उनसे गुजारिश है, जब तक अगला लेक्चर ना आए आप रोज़ाना की बुनियाद पर पीछे तरतीब से लेक्चर दोहराते रहा करें, अगले लेक्चर का इंतज़ार करें और पिछले दोहराते रहा करें। और जो लेक्चर आप सुन रहे हैं इसको आप 2 से 3 बार ज़रूर सुना करें, लाजमी सुना करें, और स्किप कहीं से ना किया करें, आराम आराम से सुना करें। ज़्यादा टाइम अगर आधे घंटे का है तो आप 15 मिनट सुन लें, फिर अगले 15 मिनट को आप बाद में सुन लें, लेकिन सुने सारे का सारा, कहीं से स्किप ना किया करें। और ये आपके लिए तभी फ़ायदेमंद होगा, वगरना आप हमारे ऊपर गिला नहीं दे सकते, आप ये नहीं कह सकते कि हमें समझ नहीं है। अक्सर तलबा का मसला यही होता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।